Hello students, we have discussed about functions in the last video, right? Where I have explained you, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे y is a function of x का मतलब होता है कि y is dependent on x, ठीक है? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि y is a function of x, कि how y is dependent on x, ठीक है? तो अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है? तो जब x के वैल्यूज आप लोगे, x इज इक्वल टू 1 लोगे, ठीक है? मान लो x स्क्वायर है तो y आपको 1 मिलेगा। आप x का वैल्यू 2 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 4। आप x का वैल्यू 3 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 9, ठीक है? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बट आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इस x में कुछ चेंज करोगे, x प्लस डेल्टा x एक चेंज करोगे, ये डेल्टा x मतलब चेंज इन x, तो y में कितना चेंज आएगा? यानी y प्लस डेल्टा y में ये डेल्टा y कितना होगा, ये चेंज कितना होगा, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग x में चेंज लेके आएंगे, इफ वी चेंज x लेट अस से बाय डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आएगा, ठीक है? तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी चेंज इन y with respect to change in x. So what we are trying to study is change in y with respect to change in x, ठीक है? So that is the concept of derivatives. That is what we are going to discuss in derivatives. तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो हमने फंक्शंस में क्या डिस्कस किया है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, x का 2 है y का कितना है, x 3 है y कितना है। दिस इज सिंपल फंक्शंस कि x का कुछ वैल्यू लो, y का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है? बट डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर इस x में कुछ चेंज हम लोग ले, पर्टिकुलर चेंज ले, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आएगा, समझ रहे हैं आप? तो पहले तो हम ये देख रहे थे कि x का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू कितना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि x में एक पर्टिकुलर चेंज आएगा, चेंज इन x, तो y में कितना चेंज होगा। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? I'll just give you an example. तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? जैसे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग मटर पनीर का, ठीक है? आई होप आप सब लोगों को मटर पनीर बहुत पसंद होगा, ठीक है? जो भी हो, मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, काजू पनीर, पनीर टिक्का, जो भी पसंद हो आपको, ठीक है? शाही पनीर, ओके। तो जो भी पसंद है आपको, तो जो मटर पनीर है, राइट, इसको हम कुछ m कह देते हैं, m, ठीक है? सो दिस मटर पनीर इज अ फंक्शन ऑफ, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है? तो आप बोल सकते हो सर ये पनीर पे डिपेंडेंट है, ये मटर पे डिपेंडेंट है, ये नमक पे डिपेंडेंट है, यानी सॉल्ट पे डिपेंडेंट है, और ये जो स्पाइसेस है उन पे डिपेंडेंट है, आपने पानी कितना ऐड किया उस पर डिपेंडेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, राइट? तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट है। यानी मटर पनीर का जो टेस्ट होगा, राइट, वो टेस्ट क्या होगा? वो टेस्ट जो होगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर आपने सिर्फ पनीर ही पनीर डाल दिया, 2 किलो पनीर डाल दिया, ठीक है, तो अब उसमें सिर्फ पनीर का टेस्ट आएगा, राइट? तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया तो भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब तो टेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? टेस्ट डिपेंड्स ऑन पनीर, टेस्ट डिपेंड्स ऑन मटर, टेस्ट डिपेंड्स ऑन नमक, ओके? अब आपने जो भी इसमें बनाया है, राइट, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस मटर पनीर, और उसका जो टेस्ट है वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। अब जैसे आप नमक का क्वांटिटी चेंज करोगे, डेल्टा नमक, आप जैसे ही चेंज करोगे नमक का क्वांटिटी, ये टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। देयर विल बी अ चेंज इन द टेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? आप अगर नमक की क्वांटिटी को कम कर दोगे तो ये टेस्ट अलग टाइप का हो जाएगा, चेंज आएगा टेस्ट में। क्या आएगा? चेंज। अगर आपने नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब चेंज, घटाना मतलब चेंज,
ठीक है। तो आप इसको चेंज किया, ये टेस्ट चेंज हो जाएगा। आपने नमक का क्वांटिटी और बढ़ा दिया, ये टेस्ट एकदम अलग सा हो जाएगा, है ना, बहुत ही क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। और अगर आपने नमक एकदम कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत ही फीका हो जाएगा। तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे इस क्वांटिटी में, तो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको और इसके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में ले चलता हूँ, ठीक है। लेट अस गेट इनटू इट्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसा है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बचपन में यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, एवरेज स्लोप पढ़ा हुआ है या स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ा हुआ है, राइट। तो पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। जैसे मानिए ये एक ऐसा है, राइट, यहाँ पे, और ये कोई एक लाइन है, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट है x1, ये पॉइंट क्या है x1, और ये पॉइंट है x2, और ये है y1, और ये पॉइंट है y2, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर इस लाइन को मैं ए बी कह दूं, ए बी, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। तो आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, आपको पता है सर हम ऐसे करेंगे, ये जो है चेंज इन y और चेंज इन x, मतलब सर ये वाला हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हमने पढ़ा हुआ है 9th या 10th स्टैंडर्ड में, वो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपने सुना हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, राइट, ये जिसको आप y2 माइनस y1 बोल रहे हो वो यही है, ये वाला, राइट, ये वाला y2 माइनस y1, और ये क्या है, तो ये x1 है, ये x2 है। तो ये बीच वाला क्या होगा, ये बीच वाला होगा x2 माइनस x1, ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है। वैसे ये y1 है और ये पूरा y2 है, तो ये बीच वाला क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इसको बोल दूं एंगल थीटा, मैं इसको क्या बोल दूं, मैं बोल दूं इसको एंगल थीटा कह दूं, तो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट, ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रायंगल है। ये है y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1, और ये है थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट होगा, यानी वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऑलराइट, समझ में आप लोग को। तो स्लोप ऑफ AB वो भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और tan थीटा वो भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसका आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि जो स्लोप है इस लाइन का, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करो। तो हमें बेसिकली ये समझ में आया कि स्लोप, राइट, ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा and which is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया है अभी तक, राइट, इस ग्राफ से और इस इक्वेशन से। आई होप आपने ये सब बना लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग को जो समझ में आया, हम लोग वो पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग को ये समझ में आया कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक है। तो ये y2 minus y1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन y, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन y कह सकते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ डेल्टा y, ठीक है। डेल्टा y का मतलब क्या है, चेंज इन y, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा x, ठीक है, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 हो गया चेंज इन x। तो बेसिकली मेरे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट तैयार हो गया है कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपने देखा था कि tan थीटा क्या था, राइट। तो यहाँ हम फिर से बना देते हैं, राइट, ये था ए बी, लाइन ए बी, ये था थीटा। तो इस थीटा का tan थीटा वॉज दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे
एक इस तरह का कर्व लेने वाला है। तो ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा, राइट। इसका ग्राफ बनेगा y वर्सेस x, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, y वर्सेस x का ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं इस टाइप से, हाँ इस टाइप से हमने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, कि ऐसा कोई ग्राफ तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया था फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम लोग x के वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, x के वैल्यूज के हिसाब से हमें y के वैल्यूज मिलते हैं। उसके बाद हम x और y के कोऑर्डिनेट्स, x के y के कोऑर्डिनेट्स, x के y के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लोकेट करते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जोड़ देते हैं। तो उसको जोड़ के हमें ग्राफ मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक ग्राफ है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया कि ऐसा एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिया A और एक ये वाला पॉइंट ले लिया B, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए। ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये वाला है कर्व। इस पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक A और एक B, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने ले लिए। जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ एक कर्व है, ऑलराइट। तो ये मैंने ये ले लिया और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ। ये इसको मैं x1 मान लेता हूँ, ओके ओके, इसको मैं y1, ठीक है। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको मैंने एक x1 मान लिया और एक मैंने y1 मान लिया है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये है x2 और ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया y2, ओके ओके। तो ये x1, y1, x2 और y2, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसका स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ AB। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ स्लोप ऑफ AB, राइट, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर वो हो जाएगा ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ AB है ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मतलब सर आप इसको बोल सकते हो कि ये है डेल्टा y और ये है डेल्टा x, ठीक है, ओके, स्लोप ऑफ AB, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस B को नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, B को नीचे शिफ्ट करेंगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट टेल यू कि हम ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसको धीरे 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 शिफ्ट करते जाएंगे, ओके। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है अभी दूसरा लाइन लेते हैं। मानो हम लोगों ने ये वाला लाइन ले लिया, तो इसको मैं बोल देता हूँ C बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर नज़दीक आ रहा हूँ, तो ये A और B था, अब वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कम करके A और C, फिर कम करके A और D, फिर ये कम करके, फिर कम करके, फिर कम करके हम देखेंगे कि इस x को कम करते 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 अगर हम 0 कर दे तो क्या होता है, ठीक है, 0 कर दे तो क्या होता है, तब हम एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये A और C लिया हमने, अगला ले लिया A और C। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है कुछ और होगा, इसका कोऑर्डिनेट x3 होगा और इसका कोऑर्डिनेट कुछ y3 होगा, ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से जो हमें स्लोप मिलेगा, जो हमें यहाँ पे स्लोप मिलेगा, स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ AC क्या होगा, तो स्लोप ऑफ AC होगा y3 माइनस y1, राइट, क्योंकि अभी ये वाला चाहिए होगा हमें, सिर्फ ये वाला y3 माइनस y1 डिवाइड बाई, और फिर ये वाला चाहिए होगा दिस वन, तो वो हो जाएगा x3 माइनस x1। तो दिस इज इक्वल टू अगेन डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये डेल्टा x1 है, ये डेल्टा y1 है, ये डेल्टा x2 है, ये डेल्टा y2 है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि डेल्टा x2 डेल्टा x1 से छोटा है, ठीक है, डेल्टा x2 डेल्टा x1 से छोटा है। ये है डेल्टा x2 और ये है डेल्टा x1। तो डेल्टा x2 जो है वो डेल्टा x1 से छोटा है, ऑलराइट। अब हम लोग इसको और नज़दीक ले आएंगे इस तरह से, राइट, यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हो गया अब D, ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया D। इसका कोऑर्डिनेट मान लो है कुछ x4, तो इसका ये कोऑर्डिनेट होगा कुछ y4, ओके। इस तरह से हम नज़दीक आते जा रहे हैं। तो अब ये जो है स्लोप ऑफ A से D का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, वो होगा y4 माइनस y1
बाई x4 माइनस x1, सो वो हो जाएगा डेल्टा y3 बाई डेल्टा x3। तो आप देख सकते हो इस तीनों में कि डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा x2 इज ग्रेटर देन डेल्टा x3। इस तरह से वी कैन कीप ऑन गोइंग, राइट, एंड वी कैन रीच टू डेल्टा xn। ठीक है, हम और उसके पास आ सकते हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, राइट, ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जो डेल्टा x है इसको हम छोटा और छोटा, उससे भी छोटा, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा करते करते हम लोग उसको बहुत छोटा, यानी वो जो चेंज होगा डेल्टा x इज चेंज, डेल्टा x क्या है, चेंज है, तो हम लोग उस चेंज को बहुत छोटा बना देंगे, बहुत छोटा सा चेंज। ठीक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन x। तो हम लोग फिर ये देखना चाहते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज इन x हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन y कितना होगा। ठीक है, दोनों में अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर, आप इस वीडियो को पॉज करिए और आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो बड़ा इंटरवल है जब ये लेते हैं तो क्या होता है, और जब छोटा इंटरवल लेते हैं तो क्या होता है। जैसे जैसे इस इंटरवल को हम लोग छोटा 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 करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर ये इंटरवल बड़ा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ पॉज करिए, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, कर लिया होगा। ठीक है, पॉज करिए। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। देखिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग डेल्टा x स्मॉल, मोर स्मॉल, वेरी स्मॉल, और इसी वेरी स्मॉल को एक और वर्ड कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल यानी कह नहीं सकते कितना छोटा, इसको हम लोग कहते हैं कि टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा x एरो, ये एरो लगाया, एरो जीरो, मतलब डेल्टा x यानी चेंज इन x is tending to zero, change in x is tending to zero। तो ये समझो कि हम लोग इस डेल्टा x को छोटा 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 बहुत छोटा करने वाले, इतना छोटा कि it will tend to zero। ओके, अच्छा, if this delta x tend to zero, ये लिख लो, आप यहाँ पॉज करो, लिख लो। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, if this delta x will tend to zero, तो क्या होगा, तो वो बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, if delta x will tend to zero, if delta x will tend to zero, then this secant मतलब वो लाइन जो कर्व को दो जगह कट करता हूँ, this secant will become a tangent, the secant will become a tangent, right? Then what will happen, then the secant will become tangent। ओके, ये पहला चीज, अगर आप इस डेल्टा को छोटा 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 करते जाओगे तो ये सीकेंड है, ये टैंजेंट बन जाएगा। ओके ओके, ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट instantaneous change in y। मतलब हम लोग एग्जैक्टली उस वक्त मतलब एग्जैक्टली x1 पे x जब चेंज होगा, x जब थोड़ा भी चेंज होगा तो y कैसे चेंज होगा, एग्जैक्टली x1 पे। ठीक है, सो वी विल गेट इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to inverse, that we will get instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x।
सो प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो ये पहले सीकेंट है, राइट, वो सीकेंट जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स छोटा करते जा रहे हैं वो सीकेंट क्या बन जा रहा है, वो टेंजेंट बन जा रहा है। तो ये जो सीकेंट है ये क्या दे रहा है, ये सीकेंट दे रहा है एवरेज चेंज इन एक्स, एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन एक्स, ठीक है, या लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन एक्स, ठीक है। ये हमें सीकेंट क्या दे रहा है, सीकेंट हमें दे रहा है लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन एक्स। लेकिन जैसे जैसे हम इस इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं पहले वो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है x का बहुत छोटा सा चेंज, मतलब बेसिकली x पे, पर्टिकुलर x पे जो चेंज हो रहा है, x पे जो चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज होगा x पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इंस्टेंटेनियस चेंज इन y मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने अभी तक बस इस इंटरवल को छोटा बनाया, ऑलराइट। तो जो एवरेज स्लोप है, एवरेज स्लोप, राइट, ए और बी के बीच में, तो एवरेज स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एवरेज स्लोप, तो मैं बोलूंगा उसको एवरेज स्लोप। वो एवरेज स्लोप कितना है, वो एवरेज स्लोप है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, एवरेज स्लोप। तो ए और बी के बीच का जो एवरेज स्लोप है वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ए पे इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, अगर मुझे ए पे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, तो एवरेज स्लोप का मतलब हो गया एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन एक्स। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिस इज एवरेज चेंज इन वाई with respect to change in x, ऐसा भी बोल सकता हूं। पर अगर मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए मुझे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज एट पॉइंट ए चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो वो कैसे मिलेगा, वो मुझे तब मिलेगा जब मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूंगा। तो ये चीज समझो, यहाँ पे हमने एक नया लिखा है, हमने लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। हमने क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें तो फिर मुझे इंस्टेंटेनियस स्लोप मिलेगा, यानी मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स मिलेगा, जो मैंने पहले लिखा था। तो ये मुझे मिलेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू दिस, राइट। इसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, या इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, ऑलराइट, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x, इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको फिर वापस समझाता हूँ, राइट, एक बार मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको ये वापस एक बार समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स फ्रॉम फिजिक्स। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे जो है कि अगर अपने पास कोई भी ग्राफ है, y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है, y वर्सेस x का ग्राफ है, ऑलराइट। तो अगर हमने इस तरह से लिया है, दो पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ये A और ये B, राइट, तो ये हमें देगा एवरेज स्लोप, राइट। ये हमें क्या देगा, ये जो लाइन है, राइट, इसका जो स्लोप है वो होगा चेंज इन y, टोटल चेंज इन y बाय टोटल चेंज इन x, ठीक है। ओके, तो वो आपको बताएगा कि इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, ये x1, ये x2, इस पूरे इंटरवल में, राइट, जो x में जो चेंज हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, राइट, मतलब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस इंटरवल में जो चेंज हो रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कैसे चेंज हो रहा है, तो दैट इज, राइट, दैट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। The change in y with respect to x is given by the slope of this line AB, right? जो आपने पहले पढ़ा है, right? Slope of line AB. So slope of line AB हमें क्या दे रहा है?
वो हमें ये दे रहा है कि किस तरह से y में चेंज आएगा जब x में चेंज आएगा। लेकिन ये जो चेंज है x में, ये एक बहुत बड़ा इंटरवल है, इट्स अ लार्ज इंटरवल, ठीक है। तो एक लार्ज इंटरवल है यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कैसा चेंज आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला है एवरेज स्लोप, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एवरेज स्लोप। लेकिन इसी इंटरवल को जब हम छोटा करते जाएंगे, इसी इंटरवल को क्या करते जाएंगे, जब छोटा करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्लोप, या जैसे इस पॉइंट पे, तो वो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा टैंजेंट। वो इंस्टेंटेनियस स्लोप किससे मिलेगा, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है। ये जो AB है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो AB है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी स्लोप है। और ये जो टैंजेंट है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका भी अपना स्लोप है, इसका भी अपना स्लोप है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, राइट, अगर ये एंगल मैं थीटा लेता हूँ तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू टैन थीटा, राइट। बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया था टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब टैन थीटा हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब कुल मिला के टैन थीटा स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंटरवल छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इंटरवल छोटा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो सीकेंट है ये टैंजेंट बन जाएगा, ये सीकेंट क्या बन जाएगा, टैंजेंट। लेकिन ये जो टैंजेंट है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन का भी अपना स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, इसको हम कुछ ax कह देते हैं, ax। तो स्लोप ऑफ लाइन ax, जो स्लोप ऑफ लाइन ax है वो होगा, तो इसको आप मान लो यहाँ पे कुछ थीटा की जगह अल्फा मान लो, ठीक है। तो वो हो जाएगा टैन अल्फा। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी टैन थीटा, राइट, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वैसे ही यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स क्या होगा, वो होगा टैन अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। और वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन उसमें कंडीशन क्या डाला हमने, उसमें कंडीशन ये डाला है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स को छोटा 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 करते गए टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है लिमिट्स करके, लेकिन आपको बस यहाँ इतना समझना है कि जैसे हमने ये लिमिट लगाया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये जो सीकेंट का स्लोप है ये उस टैंजेंट का स्लोप हो गया जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट। तो स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी, इस पे हमने क्या लगाया, इस पे हमने लिमिट लगाया। सो वी हैव अप्लाइड लिमिट्स, वी हैव अप्लाइड लिमिट। व्हाट इज दैट लिमिट, that limit is delta x tending to 0. So on this slope of secant AB we have applied limit delta x tending to 0. So this slope has become slope of tangent AX. This has become the slope of TGT. TGT is tangent AX. Okay, that's it. And this slope of tangent AX is called the derivative. Is called the derivative of the function. Is called the derivative of the function. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, तो दिस स्लोप ऑफ द टैंजेंट AX, सो व्हाट इज dy by dx, dy by dx is the slope of the tangent AX, slope of the tangent AX. And what this gives, this gives what, this gives average change in y with respect to average change in x, right? And this gives instantaneous change in y, instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x. This is dy by dx. dy by dx, this is called a derivative. This is called the derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x. So एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. The thing is very simple. So we are talking about change in y with respect to change in x. First thing. Second thing, if the change in x is very large. सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, ये पूरा चैप्टर किसके बारे में, चेंज इन y with respect to change in x, इसके बारे में.
कि जब भी x में कुछ चेंज होगा तो y में चेंज किस तरह से होगा, क्या होगा, इसको स्टडी करना, इस चीज को स्टडी करना, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा x बहुत लार्ज होगा, जब डेल्टा x बहुत लार्ज होगा तो वो होगा एवरेज स्लोप, यानी वो होगा एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन x, ठीक है। ओके, दैट्स नॉर्मल स्लोप जो हम पढ़ते हैं y2 - y1 बाय x2 - x1। लेकिन उसी डेल्टा x को जब हम छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो डेल्टा x जीरो के लगभग पहुंच जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो जीरो के लगभग पहुंच जाएगा। जीरो के लगभग कितना पहुंचेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, बस वो जीरो के लगभग पहुंचेगा, मतलब वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा कि जो एवरेज स्लोप है, जो सीकेंट है, वो सीकेंट टैंजेंट बन जाएगा। वो सीकेंट क्या बन जाएगा, वो सीकेंट टैंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो सीकेंट क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। और वो जो टैंजेंट है, उस टैंजेंट का जो स्लोप है, राइट, वो है dy बाई dx। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब वो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है उस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, तो वो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। स्लोप क्या होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन जब डेल्टा x को हमने क्या किया है, टेंडिंग टू जीरो कर दिया है, तो उसी स्लोप को हम कहते हैं dy बाई dx। अगर इंस्टेंटेनियस है तो उसको हम कहते हैं dy बाई dx, और एक इंटरवल पे है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। दोनों सेम है। लेकिन अगर बड़ा इंटरवल है तो उसी स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। पर अगर वही ये डेल y बाई डेल x, ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, बट वही इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो कर दें हम उसको, तो इसी स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x नहीं कहते, उसको कहते हैं डेल y बाई डेल x, ठीक है, यानी dy बाई dx कहते हैं, डेल y बाई डेल x। वही है ये जो डेल्टा है, डेल्टा की जगह डी लिखा गया, ये रिप्रेजेंटेशन है, इंस्टेंटेनियस स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है। और एवरेज स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा y बाई डेल्टा x। इंस्टेंटेनियस स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है dy बाई dx। तो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर हमने एक बड़ा इंटरवल लिया और हम बड़े इंटरवल पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव नहीं कहते, उसको हम सिर्फ कहते हैं एवरेज स्लोप, राइट, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगर हम किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो स्लोप कैसे निकालेंगे, टैंजेंट खींच के। तो वो टैंजेंट का जो स्लोप होगा, वो जो टैंजेंट है, राइट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। स्लोप ऑफ द टैंजेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसी को हम टैन अल्फा कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, टैन अल्फा, ठीक है, टैन अल्फा। तो इसका अगर हमें स्लोप निकालना है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, राइट, एक ये डेल्टा y, एक ये डेल्टा x। ओके, ठीक है। तो जैसे ये अल्फा है वैसे ये भी अल्फा होगा, राइट। तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब बेसिकली dy बाई dx, उस लाइन का स्लोप। द स्लोप ऑफ ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ये भी इस लाइन का स्लोप है, और वही dy बाई dx के बराबर है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। That's all. Slope of that tangent is the derivative of y with respect to x. यानी change in y with respect to change in x. Derivative of y with respect to x का बहुत सिंपल मीनिंग है instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x. That's all. अगर there is a big change in x, big change in y, big change in x, उसको हम सिर्फ slope कहते हैं. But if we are talking about instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x, तो उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। उस स्लोप को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बस इतना ही, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको फिर से सुनो, 2-3 बार सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, राइट। मैं एक बार फिर से इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, राइट। आप ये नोट कर चुके होंगे, आप नोट करिए, उसको 2-4 बार पढ़िए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा,
ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका बहुत यूटिलिटी है आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ कंक्लूजन बता देता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये y है ये x है, राइट, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर x पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y, मुझे क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, मतलब ये क्या है, ये है d by dx y, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, मतलब जो x में चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा। तो कंक्लूजन ये है कि ये जो dy by dx है, ये जो dy by dx है, ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो आप टैंजेंट खींचोगे, यहाँ पे जो आप टैंजेंट खींचोगे, ये टैंजेंट का जो स्लोप होगा, ये टैंजेंट का क्या होगा, स्लोप, यानी dy by dx, इसको मैं x1 बोल देता हूँ, dy by dx at x is equal to x1, dy by dx at x is equal to x1, x is equal to x1 will be equal to tan theta 1। इस x is equal to x1 पे अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x निकालना है, यानी किस तरह से y x के साथ चेंज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू tan theta 1 और दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ax, स्लोप ऑफ लाइन ax, ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, इसी स्लोप को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x1, एट x इज इक्वल टू x1। अब मान लो मैंने दूसरा x ले लिया, मैंने ले लिया x इज इक्वल टू x2, मैंने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू x2, तो x इज इक्वल टू x2 पे दूसरा टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट दूसरा हो जाएगा, राइट, ये दूसरा कुछ एंगल बनाएगा, ये θ2 बनाएगा, इसको मेक θ2, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप चेंज हो रहा है, ये जो स्लोप है ये चेंज हो रहा है, ये टेंजेंट जो है ये नया नया टेंजेंट बनता जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग टेंजेंट बन जाएगा, है कि नहीं, इस वाले एक्स में। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि dy by dx यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x2 वो अलग है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप अलग है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि, ठीक है, आप इतना लिख लो, राइट, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि जो dy by dx होगा, जो dy by dx होगा एट x इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू x2, x1 का हो गया, ये x1 था, ये वाला, ये x1 था, ठीक है, ये x1 पे ये वाला टेंजेंट था, तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो डायरेक्टली tan θ1 है, वो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ax, इस पॉइंट को हम कह देते हैं b और इसको बोल देते हैं by, ठीक है, ये दूसरा टेंजेंट है। तो dy by dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x एट x इज इक्वल टू x2 and x is equal to x2 will be equal to tan θ2, tan θ2, or basically that is equal to slope of line by, slope of line by, तो ये वाला लाइन slope of line by, समझ में आपको। तो this is basically what, this is basically derivative of y with respect to x at x is equal to x2, at x is equal to x2, समझ में आप लोगों को, ओके। अगर हम लोग बात करें x is equal to x3 की, x is equal to x3, तो x is equal to x3 मतलब ये हो गया, ये वाला, ये हो गया, तो ग्राफ में ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो टैंजेंट बनेगा वो टैंजेंट ऐसा बनेगा, राइट, ये हो जाएगा, इसका एंगल कुछ और होगा, ये θ3 होगा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट का जो स्लोप है, राइट, वो इस पॉइंट पे इस ग्राफ का डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा कि dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x3, जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं x1 x2 x3, हर पॉइंट पे वो डेरिवेटिव का वैल्यू अलग है, हर पॉइंट पे वो डेरिवेटिव का जो वैल्यू है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, किस रेट से y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वो अलग है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम एक ही स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाते हैं, हम कभी गाड़ी फास्ट चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी बहुत फास्ट चलाते हैं,
तो बहुत स्लो चलाता है। तो चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरिएबल होता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले इसका एप्लीकेशन। तो जब हम बात करेंगे dy by dx चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x3, x इज इक्वल टू x3, वो क्या होगा, वो होगा tan θ3। तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे अलग अलग है, राइट। वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो मैंने आपको अलग वाला एग्जांपल दिया है। तो दिस इज व्हाट दिस इज, तो ये लाइन को मैं बोलता हूँ z, cz, ये हो गया c पॉइंट c, ये z, cz, ये था ax, ये था by, ये है cz, ओके। तीसरा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन cz, स्लोप ऑफ लाइन cz। तो ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x3, ठीक है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x at x is equal to x3, राइट। समझ में आपको? तो इस तरह से जितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है यहाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट। यहाँ पे x के कितने पॉइंट्स है, यहाँ पे x के इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और उस इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट टैंजेंट बन सकता है। और वो इनफाइनाइट टैंजेंट्स का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज है y का विद रिस्पेक्ट टू x वो अलग अलग है, और वो सेम भी हो सकता है। मान लो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, तो हर पॉइंट पे वो टैंजेंट एक ही आता, तो हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एक ही आता। या वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होता, या इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होता, तो भी हर पॉइंट पे टैंजेंट एक ही आता। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन होता तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या आता, एक, हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता, एक ही आता। लेकिन हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, तो जैसा ग्राफ होगा उसके हिसाब से आएगा। अगर एक कर्व है तो हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है वो विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, अलग आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया एट x इक्वल टू x1 वो tan θ1 आ रहा है, उसका वैल्यू अलग आएगा। एट x इक्वल टू x2 tan θ2 है, उसका वैल्यू अलग आएगा। एट x इक्वल टू x3 वो tan θ3 है, उसका वैल्यू अलग आएगा। ये जो tan θ3 है यही dy by dx है, ये जो स्लोप ऑफ लाइन cz है वही dy by dx है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। तो पॉज करिए और नोट करिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो फाइनल कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी ग्राफ से, ठीक है। अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है dy by dx, ठीक है। हम इसका इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, किसी पैरामीटर को चेंज करेंगे हम तो उससे उस फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो dy by dx अगर कभी हमें फाइंड करना है तो हम सिंपली फाइंड करेंगे tan थीटा, ठीक है। जो tan थीटा है यानी जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है उस पॉइंट पे, राइट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू x0 ले लो, तो उस पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो टैंजेंट जो भी एंगल बना रहा होगा x एक्सिस के साथ उसको θ0 ले लो। तो dy by dx at x is equal to x0 is equal to tan θ0 is equal to slope of the tangent at x is equal to x0। बस ये कंक्लूजन है। This is what is this? This is the derivative of y with respect to x. This is the derivative of y with respect to x, ठीक है, ओके। या इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन y with respect to change in x, ऐसा बोल सकता हूँ, या ठीक है, ओके। समझ में आप लोग को? दिस इज what is derivative. This is the basic concept of derivative. In the next lecture we will discuss about the different formulas which are used in derivatives, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, तो बेसिकली हमें याद रखना है और फिर इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है। ये जो ग्राफिकल स्टडी की हमने, इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत, और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में, ऑलराइट।